बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, मैं हूँ मोहम्मद ग़यासुद्दीन और आप देख रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद ग़यासुद्दीन यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन, उर्दू लिखते हुए उमूमन इनपेज को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए तलबा व तालिबात और उर्दू में दिलचस्पी रखने वाले हज़रात की आसानी के पेश नज़र आज की वीडियो इनपेज के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ बनाई गई है। इनपेज के साथ मेरा वास्ता 2008 से है। इस एतबार से तकरीबन 12 साल का अरसा होता है। यूट्यूब में आपको इनपेज के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी, ताहम उनमें से अक्सर व बेशतर वीडियोस हिस्सों की सूरत में हैं। मसलन पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, या पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर वगैरह। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में अपने नाज़रीन को इनपेज के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी और बुनियादी बातें बतलाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपने गूगल से इनपेज के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद उसको इंस्टॉल करना होगा। इनपेज 2012 हमारे सामने मौजूद है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज हमारे सामने ओपन होगा। अब इस पेज के सबसे ऊपर फाइल लिखा हुआ है, हमने यहाँ क्लिक करना होगा तो एक दूसरा पेज आपके सामने इस तरह का खुल जाएगा, जिसके सबसे ऊपर न्यू लिखा हुआ है। इस न्यू का मतलब यह है कि अगर आपने किसी नए सफ़े पर काम करना है तो आपने यहाँ क्लिक करना होगा। इसके लिए जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+N। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पेज हमारे सामने इस तरह का ओपन होगा। अब यहाँ जो नुक्ता हमें नज़र आता है छोटा सा, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो सफ़ों के मुख्तलिफ साइज़ हमें नज़र आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ A4 साइज़ ही होता है, क्योंकि उर्दू में उमूमन A4 साइज़ इस्तेमाल होता है। A4 साइज़ ही को इस्तेमाल किया जाता है लिखने के लिए। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे साइज़ में लिखना है, मसलन अगर आपने A5 में लिखना है जो तकरीबन A4 का हाफ समझा जाता है, तो आप उसका इंतखाब यहाँ से कर सकते हैं। A5 साइज़ यहाँ मौजूद है। इसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे साइज़ में लिखना है तो आप इंतखाब यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज़ होता है। तो अगर आप A4 साइज़ में अगर आपने लिखना है तो आपने यहाँ कुछ नहीं करना, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सफ़े की चौड़ाई और सफ़े की लंबाई, और इसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के नीचे लिखा हुआ है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब यह है कि अगर आप सफ़े को लंबाई में रखकर लिखना चाहते हैं, जैसा कि हम उमूमन ऐसा ही करते हैं, सफ़ा लंबाई में होता है, हम उस पर लिख लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा करना है तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ ओके को प्रेस करना है तो सफ़ा लंबाई में आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमने चौड़ाई में लिखना होता है, सफ़े को चौड़ाई में रख कर लिखना होता है। अगर ऐसी सूरत है तो फिर आप लैंडस्केप को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके को प्रेस करेंगे तो सफ़ा चौड़ाई में आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट। ये जिस तरह अंग्रेज़ी में लिखा जाता है बायां से दायां तरफ, तो लेफ़्ट टू राइट, और राइट टू लेफ़्ट नीचे लिखा हुआ है। ये उर्दू में लिखा जाता है दायां से बायां तरफ लिखा जाता है। तो इसको आपने ही, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है राइट टू लेफ़्ट होता है, आपने इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे तो एक सफ़ा हमारे सामने इस तरह का खुल जाएगा। अब हम इसको ख़त्म करते हैं और दोबारा शुरू में जाते हैं, क्योंकि हमने तरतीब से चलना होगा। फाइल को हमने क्लिक किया, न्यू के बारे में तो बतला दिया। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ओपन का। ओपन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी फ़ाइल में पहले से काम किया हुआ है, उसी फ़ाइल में आप मज़ीद काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन को आप क्लिक करेंगे या आप Ctrl+O को दबाएंगे तो इस तरह का सफ़ा आपके सामने खुल जाएगा। अब वो फ़ाइल जहाँ भी हो, अगर वो डेस्कटॉप में है तो आप यहाँ से उसको क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो किसी डिस्क में है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी उसके लोकेशन में जाके आप उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद आप ओपन को दबाएंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ चंद फाइल हमें नज़र आ रही हैं। ये वो फाइलें हैं जिन पर हमने करंटली काम किया है। अगर आपने किसी फाइल पे करंटली काम किया है तो फाइल आपको यहीं पर नज़र आएगी। उस फाइल पर अगर आप मज़ीद काम करना चाहते हैं तो ओपन में जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद है प्रेफरेंसेस का। कभी कभार ऐसा होता है कि हम उर्दू में कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन हम लिख नहीं पाते। हम एक हर्फ लिखना चाहते हैं और लेकिन उस हर्फ की जगह दूसरा हर्फ लिख जाता है। और मसलन हम बा लिखना चाहते हैं तो हम बी को दबाते हैं, बी को प्रेस करते हैं, तो बी को प्रेस करने पर बा नहीं लिखा जाता, कुछ और लिखा जाता है। या हम जीम लिखना चाहते हैं तो हम जे को प्रेस करते हैं तो जीम का हर्फ नहीं लिखा जाता, कुछ और लिखा जाता है। तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप समझ जाएं कि आपने अपने कीबोर्ड की सेटिंग नहीं की है। तो कीबोर्ड की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं प्रेफरेंसेस में जाके। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा सफ़ा इस तरह का हमारे सामने ओपन होगा। उसके आखिर में, सबसे आखिर में लिखा हुआ है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरा छोटा सा सफ़ा हमारे सामने इस तरह का खुल जाएगा। अब यहाँ जो नुक्ता हमें नज़र आ रहा है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के कीबोर्ड हमें नज़र आएंगे। देखें, फ़ोनेटिक कीबोर्ड है, फ़ारसी है, अरबिक है, कश्मीरी है, आगे भी बहुत सारे कीबोर्ड्स हमें नज़र आएंगे। अब इनमें से उर्दू में जो उमूमन जो कीबोर्ड यूज़ होता है वो फ़ोनेटिक कीबोर्ड है। तो आपने भी अगर फ़ोनेटिक कीबोर्ड को इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर फ़ोनेटिक के अलावा कोई दूसरा कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं, अरबिक कीबोर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। गर्ज़ जो कीबोर्ड आप इस्तेमाल करते हैं आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि उमूमन फ़ोनेटिक कीबोर्ड जो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, तो हमने क्या कर दिया, फ़ोनेटिक कीबोर्ड को सेलेक्ट किया। अब हमने ओके को प्रेस कर दिया तो अब हमारा जो कीबोर्ड है वो फ़ोनेटिक कीबोर्ड है। अब आगे चलते हैं। हम एक नया सफ़ा खोल लेते हैं और उस पर हम काम कर लेते हैं। ये नया सफ़ा हमारे सामने खुल गया है। सबसे पहले हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं और फिर ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो लिखने के लिए सबसे पहले हम जो साइज़ है उसको बढ़ा लेते हैं, 60 कर देते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद गयासुद्दीन यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि अपनी इस लिखाई में आप क्या करें, कोई तब्दीली करें, मसलन इसको एडजस्ट करें या आप इसको कोई कलर दे दें, कोई रंग इसको दे दें, या आप इसको छोटा करें या बड़ा करें साइज़ को, या आप इसको क्या करें, इसके नीचे कोई लाइन खींचें या ऊपर लाइन खींचें, तो आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इसमें कोई तब्दीली आप नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम इसको सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने का तरीके के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप क्या करेंगे, माउस के ज़रिए इसको इस तरह सेलेक्ट कर लें, तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका जो आसान तरीका है वो ये कि आप Ctrl+A को प्रेस करें। Ctrl+A को आप प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, आपकी जो लिखाई है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब तरतीब से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोने में जो चंद लाइनें हैं, जो हमें एक डब्बा सा नज़र आता है जिस पे लाइनें लगी हुई हैं, ये जो डब्बा है ये लिखने के लिए है लेफ़्ट टू राइट। जिस तरह अंग्रेज़ी में लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, तो इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी लिखाई है वो बाएं तरफ आ जाएगी। और इसके साथ जो दूसरा डब्बा सा नज़र आता है, ये लिखने के लिए है राइट टू लेफ़्ट। जिस तरह उर्दू में लिखा जाता है तो राइट टू लेफ़्ट लिखने के लिए ये इसको हमने प्रेस करना होगा। इसके बाद जो तीसरा डब्बा नुमा जो खाना हमें नज़र आता है, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है अगर आपने बीच में लिखना हो।
मसलन हेडिंग वगैरह देने के लिए, कोई उन्वान डालने के लिए, कोई टॉपिक लिखने के लिए आप क्या करते हैं, बीच में लिखना चाहते हैं तो उस वक्त आप क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद वाला जो खाना है ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो लिखाई है ये एडजस्ट हो जाए, यानी हर लाइन का जो कोना है वो दूसरी लाइन के कोने से बराबर हो जाए, यानी ये जो कोने हैं, लास्ट में जो कोने हैं, ये तमाम लाइनों के कोने क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, एक दूसरे की सीध में आ जाएं, तो आपने क्या करना होगा, इसको प्रेस करना होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई फ़ॉन्ट यूज़ करूं अपनी लिखाई में, तो आप फ़ॉन्ट यहाँ से यूज़ कर सकेंगे। कोई जो फ़ॉन्ट आपको पसंद हो आप उसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। मसलन फ़ारसी है तो ये फ़ारसी फ़ॉन्ट है, और इसके अलावा फ़ारसी के अलावा जो भी फ़ॉन्ट आप क्या कर सकें, आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उमूमन उर्दू में जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है वो है जमील, नूरानी, नस्तालिक का फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है उर्दू में। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बतला दूँ कि इनपेज से मुताल्लिक़ मैं आपको बुनियादी और ज़रूरी मालूमात इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ, इसलिए जो गैर ज़रूरी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बहस नहीं करेंगे, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। आगे है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी लिखाई में आप क्या कर दें, उसको कलर दे दें, उसको रंग दे दें, तो आप यहाँ से कोई भी रंग दे सकते हैं। आप यहाँ से मसलन रेड रंग, सुर्ख रंग मैंने दे दिया। अब ये रंग देने के लिए जैसा कि मैंने बतला दिया था, या कोई भी तब्दीली करने के लिए लिखाई में आपने सेलेक्ट करना होगा अपनी लिखाई को। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लिखाई है उसका साइज़ छोटा हो जाए, तो आप यहाँ से उसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लिखाई है वो बोल्ड हो, तो आप बी को प्रेस करेंगे तो लिखाई बोल्ड हो जाएगी। देखें, लिखाई बोल्ड हो गई। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लिखाई है वो तिरछी हो जाए, तो आप यहाँ से उसको तिरछी कर सकते हैं। ये देखें, लिखाई तिरछी हो गई। और इसके नीचे जो यहाँ जो नज़र आता है ये लेफ़्ट टू राइट लिखने के लिए है, और ये जो है राइट टू लेफ़्ट के लिए है। इसके बाद यहाँ सिंबल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लिखाई में। आयत वगैरह अगर आपने लिखनी है कुरान में, कुरान की आयत, तो उससे के लिए आप इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इनपेज से मुतालिक बुनियादी और ज़रूरी मालूमात हैं। अब यहाँ एक मसला ये रह गया कि परेशानी कभी कभार इस तरह की होती है कि हमें पता नहीं चलता कि जीम लिखने के लिए हमने अपने कीबोर्ड में किस हर्फ को दबाना होगा, जे को दबाना होगा या पी को दबाना होगा। तो उसको समझने के लिए हमने क्या करना होगा, एडिट में जाना होगा। एडिट में जाएंगे और सबसे आखिर में यहाँ आपको नज़र आएगा प्रेफरेंसेस, यहाँ इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसके बाद एक छोटा सा पेज हमें नज़र आएगा, उसके आखिर में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस हमें नज़र आएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का छोटा सा पेज हमें नज़र आएगा। अब इस पेज में देखें, फोनोटिक कीबोर्ड को तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, उसके नीचे लिखा हुआ है फोनोटिक कीबोर्ड व्यू, इसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, इसको प्रेस करना है। तो देखें यहाँ कीबोर्ड हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ हमें पूरी तफसील बतला दी गई है कि हम अगर डी को दबाएंगे तो फिर क्या आएगा, अगर हम शिफ्ट के साथ डी को दबाएंगे तो स्वाद होगा, अगर एस को दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो स्वाद होगा, अगर बगैर शिफ्ट के हम दबाएंगे तो सीन लिखेगा। इसी तरह हम ए को दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो मद होगा, अगर हम सिर्फ ए को दबाएंगे बगैर शिफ्ट के तो अलिफ लिखा जाएगा। इसको हमने याद करना होता है, इसको याद करना निहायत ज़रूरी है। अब आखिरी जो बात रह गई वो है हम अपनी लिखाई को किस तरह सेव करें।
तो उसके लिए यहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं। फाइल में जाके हम सेव कर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ भी अपने फाइल को कोई भी नाम हम देंगे, इसके बाद हम सेव को प्रेस करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। और इसका दूसरा तरीका ये है कि Ctrl+S को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, अपने फाइल को कोई भी नाम देकर उसको हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो मोहतरम नाज़रीन, इनपेज के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ बुनियादी और ज़रूरी मालूमात थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर कोई सवाल हो तो आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर लीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।